अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, कोई कहेगा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इम्पोर्टेंट है, कोई कहेगा रिस्क मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कहाँ पर आप एंट्री लेते हैं, कहाँ पर आप अपना टारगेट रखते हैं, और लास्ट है अपना कहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। आज के वीडियो में मैं टोटल 3 चीज़ों को कवर करने वाला हूं। अपना फर्स्ट है एंट्री, अपना सेकेंड है टारगेट, और अपना फाइनली लास्ट है स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाते हैं। तो मैं एक छोटा समरी के द्वारा बताना चाहूँगा। मान लीजिए आप एंट्री लेते हैं, लेकिन एंट्री गलत जगह ले लेते हैं, और आप एंट्री जैसे ही लेते हैं आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है। तो टारगेट अपना सेकेंड है टारगेट। जैसे मान लीजिए मैं 1:3 टारगेट रखा और टारगेट से पहले ही प्राइस ने डाउन ट्रेंड में फॉल कर गया, तो वो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया उसमें भी। और स्टॉप लॉस अपना है, जैसे मान लीजिए मैं स्टॉप लॉस लगाया और स्टॉप लॉस मेरा हिट करके ही प्राइस अप ट्रेंड में कंटिन्यू किया। तो मैं तीनों चीज़ों को कवर करने वाला हूँ, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे सपोर्ट लेवल मान के चल सकते हैं, और यहाँ पे प्राइस हायर हाई हायर लो हायर हाई के पोजीशन में अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है। और आपसे क्या हुआ कि आपसे ये 2 पुल बैक छूट गया, ठीक है, मतलब आपसे छूट गया। और छूट जाने के बाद जैसे ही प्राइस दूसरा अपना तीसरा पुल बैक लेता है, आप यहाँ पे क्या करते हैं, एंट्री ले लेते हैं। एंट्री मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, एंट्री ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप एंट्री लेते हैं, प्राइस यहाँ पे डाउन ट्रेंड में फॉल करके आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया। तो आज के वीडियो में कैसे परफेक्ट एंट्री लेते हैं इस वीडियो बताऊंगा कि कैसे परफेक्ट एंट्री लेते हैं। तो लास्ट तक रुके रहिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको परफेक्ट एंट्री में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलते अपना दोनों फॉल कर जाता है, ठीक है। जैसे आप मान के चल सकते हैं कि मेरा टारगेट ये है, एक सेकेंड, जैसे आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं टारगेट मेरा ये है, मैं लिख दे रहा हूँ TARGET टारगेट, ठीक है। और प्राइस क्या किया, प्राइस हायर हाई हायर लो हायर हाई के पोजीशन में गया, लेकिन टारगेट से पहले ही डाउन ट्रेंड में, एक सेकेंड, प्राइस हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो के पोजीशन में अप ट्रेंड में कंटिन्यू किया, लेकिन मेरे टारगेट से पहले ही डाउन ट्रेंड में फॉल कर गया और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे खा गया, ठीक है। अक्सर यहाँ पे आप सबका स्टॉप लॉस होता है। तो चलिए अपना पॉइंट मान लीजिए, यहाँ पे सपोर्ट लेवल है और प्राइस हायर हाई हायर लो के पोजीशन में अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है, और आप यहाँ पे बाई कर चुके हैं, यहाँ पे बाई कर चुके हैं। तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, सीधा से मतलब है आप बाई किए उसके नीचे लगाए होंगे यहाँ पर। तो प्राइस क्या करता है, यहाँ पे आता है और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, और फिर इसके बाद अप ट्रेंड में कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो तीनों कॉन्सेप्ट को मैं आज इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो रास्ता तक रुक रही है, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर ले वाला हूँ और लास्ट तक रुके रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है। तो अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट है एंट्री कैसे अच्छे से प्लान करें। तो चलिए मैं आज इस वीडियो के द्वारा आपको समझाता हूँ कि एंट्री कैसे लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि मार्केट ने सपोर्ट एक मान के चल सकते हैं, ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। और प्राइस जैसे ही हायर हाई हायर लो के पोजीशन में बनाया, अपना याद रखिए कि मैं आपको एक सीक्रेट बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मेरे को याद आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ। मार्केट जब भी अपना यहाँ पे फर्स्ट हायर हाई बनाया ना, ये फर्स्ट हायर हाई है, मार्केट जब भी अपना फर्स्ट हायर हाई बनाए तो वहाँ पे आपको एंट्री लेना है। प्राइस कोशिश कीजिए कि प्राइस यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दे, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। इसको ब्रेक करके नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद पता है क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है या लिक्विडिटी ग्रेप हो जाती है। लिक्विडिटी ग्रेप होने के बाद ही मार्केट असली अपना मूव स्टार्ट करता है। अगर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गया तो आप यहाँ पे मार्केट जैसे ही यहाँ पे आया और सपोर्ट यहाँ पे लिया, प्राइस आप पे एंट्री प्लान कर सकते हो, और टारगेट आपको 1:2 1:3 1:10 भी मिल सकता है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको विश्वास नहीं हो रहा तो चलिए मैं आपको रियल चार्ट पे भी दिखा देता हूँ, ठीक है। आइए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि प्राइस सेम टू सेम वैसे ही पोजीशन यहाँ पे बनाया है। रियल चार्ट पे आपको अप्लाई करके मैं दिखा दे रहा हूँ।
तो अपना आप यहाँ पे मैं बताया था कि मार्केट अपना फर्स्ट हायर हाई बना, मार्केट अपना फर्स्ट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाया है। इसके बाद आपको एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट कैसे डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो गया, सॉरी डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो मार्केट लोअर लो के पोजीशन में, सॉरी लोअर लो और लोअर हाई के पोजीशन में मार्केट यहाँ पे इस सपोर्ट को ब्रेक किया है। मैं आपको ध्यान से दिखा दे रहा हूँ, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक किया है। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि कैसे प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक किया है। मैं सर्कल ड्रॉ कर दे रहा हूँ, जो कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है सब किसी का, और इसके बाद प्राइस ने अप ट्रेंड में कंटिन्यू किया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था अपना एंट्री के बेस पर, जो कि मैंने आपको पूरा कंसेप्ट के साथ समझा दिया, एग्जांपल के भी साथ समझा दिया। याद रखिएगा, आप एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ कीजिए और प्राइस अपना फर्स्ट हायर हाई के पोजीशन में मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू करे, तो वहाँ पर आपको एंट्री नहीं लेना है। मार्केट कोशिश कीजिए कि पुल बैक देखे वो सपोर्ट को ब्रेक करे, और ब्रेक करने के बाद जो पुल बैक आया सपोर्ट पर लेके, तो वहाँ पे आपको एंट्री लेना है, ठीक है। तो चलिए अपना दूसरा पॉइंट 2 को स्टार्ट करते हैं, जो कि टारगेट के बेस पर है। तो आप यहाँ पे ये मान के चल सकते हैं कि ये सपोर्ट लेवल है, और प्राइस पहले से ही लोअर लो लोअर हाई के पोजीशन में मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये गेस कर लिया है, ये उम्मीद कर लिया है कि प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में कंटिन्यू करने वाला है, ठीक है। तो आप अपना टारगेट कैसे सेट कर सकते हैं? तो अपना फर्स्ट टारगेट यहाँ पे सेट करते हैं, ये वाला फर्स्ट टारगेट ये है, सेकंड टारगेट ये है, थर्ड टारगेट ये है, फोर्थ टारगेट ये है, और 5 टारगेट ये है, ठीक है। तो 5 टारगेट 1:20, 1:30, मतलब 1:20, मतलब आप 10 रुपये लगा के दूसरा कमाना चाहते हैं, ठीक है। तो प्राइस आप बिगिनर हो तो आप कोशिश करिए कि आप फर्स्ट ही प्राइस को, ये वाला प्राइस को अटेम्प्ट करिए। जैसे ही प्राइस अपना फर्स्ट टारगेट को हिट करता है, तो आप अपना सेकंड टारगेट को भी अचीव कर सकते हैं यहाँ पर, और अपना सेकंड टारगेट को भी अगर पूरा हो जाता है तो थर्ड टारगेट को भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेशन करता हूँ कि आप बिगिनर हो तो 1:2, 1:3 के ही चक्कर में रहो। 1:20, 30 मारने जाओगे तो वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो ये रहा ट्रेडिंग के बेस पर। तो चलिए मैं आपको रियल चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। जैसे आप मैं यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि मेरे को लगा कि प्राइस यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल लिया है, एक सेकेंड, प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लिया है और प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में कंटिन्यू करने वाला है, ठीक है। तो मैं अपना टारगेट कहाँ पे रखूँगा, आपको मैं वीडियो ध्यान से देखते जाइए और नोट बनाते जाइए प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो आप यहाँ पे टारगेट, मेरा फर्स्ट टारगेट ये होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टारगेट भी हिट हो गया होता, और अब मेरा सेकंड टारगेट ये है, जो कि आप देख सकते हैं मेरा सेकंड टारगेट भी हिट हो गया होता है। इसके बाद प्राइस ने यहाँ पे पुल बैक ले लिया है। तो 1:2, 1:3 के चक्कर में रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ अपना फर्स्ट ही जो टारगेट है वही रखिए, ताकि आपको वीडियो ट्रेडिंग में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं कहता हूँ जो कि ये फर्स्ट पॉइंट है, ये वाला भी अपना टारगेट रखिए, ठीक है। ये वाला, ये ना कि इसके चक्कर, ठीक है, ये बहुत बड़ा हो जाता है और आपसे बिगिनर के लिए ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मैं अच्छी चीज़ें बताना चाहूँगा, ठीक है। तो ये वाला चीज़ें आपको याद रखना है, ये वाला आपको टारगेट सेट करना है हमेशा फर्स्ट। अगर आपको एक और एग्जांपल दूँ तो चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। चलिए यहाँ पे आप मान के चल सकते हैं कि ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। और मेरे को अगर टारगेट रखना होता तो मैं कौन सा टारगेट रखता, ये वाला, जो कि यहाँ आके अचीव हुआ है, यहाँ पर हिट हुआ है टारगेट मेरा, ठीक है। बिगिनर हो तो उम्मीद करो कि आपका फर्स्ट जो टारगेट है वही टारगेट करे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ, अपना थर्ड पॉइंट है जो कि स्टॉप लॉस। तो चलिए मैं आपको चार्ट पे पहले अपने हाथों से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा आती है। अपना थर्ड पॉइंट को स्टार्ट करते हैं, जो कि स्टॉप लॉस के बेस पर है। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मैं पहले अपने हाथों से ड्रॉ कर देता हूँ और सिखा देता हूँ, तो रियल चार्ट पे चलेंगे।
जैसे आप यहाँ पे ये मान के चल सकते हैं कि ये सपोर्ट लेवल है और प्राइस अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। और आप यहाँ पे एंट्री ले लिए हैं, एक सेकेंड कलर, आप यहाँ पे एंट्री ले लिए हैं, लेकिन जैसे ही एंट्री लिए क्या हुआ, प्राइस डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू किया और आपका स्टॉप लॉस, जो कि सब किसी का स्टॉप लॉस 80 के आसपास होता है, तो आपका स्टॉप लॉस मार्केट ने लिया और इसके बाद अप ट्रेंड में कंटिन्यू किया, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको एकदम बेस्ट तरीके से स्टॉप लॉस लगाना है, ताकि आपको स्टॉप लॉस कोई मार्केट जल्दी से हिट ना कर पाए। तो मान के चल सकते हैं कि ये सपोर्ट लेवल है, मैं इसी पे सब चीज़ें समझा दे रहा हूँ, क्योंकि ये बेस्ट तरीका है, यहीं पे सब चीज़ें मेरे को मिल जा रही है। तो आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि सपोर्ट लेवल है और आपको ये डर है कि मेरा स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहा है, तो आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर आप एंटर किए हैं, ठीक है। एक सेकंड में कलर इसका ये कर देता हूँ। आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि आपने यहाँ पे बाई किया, तो आप अपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे, सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे लगाओगे यहाँ पर, ठीक है। जो कि ये कंसेप्ट मैं भी यूज करता हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए होते तो कभी भी मार्केट वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करता और मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर लिया होता। तो मैं दूसरा कंसेप्ट भी समझा दे रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि मेरे को लगा कि यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लिया है और यहाँ से अप ट्रेंड में कंटिन्यू करने वाला है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बाई कर लूँगा और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, यहाँ पर, ठीक है। सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे रहता है, जो कि स्मार्ट ट्रेडर लगते हैं, जो कि सब किसी को पता नहीं होता। एक और एग्जांपल दूं, तो आइए मैं एक और एग्जांपल देता हूं स्टॉप लॉस के बेस पर। जैसे आप यहाँ पे ये भी मान के चल सकते हैं कि मेरे को लगा कि प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेगा, एक सेकेंड, आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लिया और मेरे को लगता है कि प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर लूँगा बाई, मैं एक सेकंड लिख दे रहा हूँ ना, बाई, और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर। तो ये था तीनों कंसेप्ट, जो कि मैंने आपको एंट्री था, टारगेट था और स्टॉप लॉस, जो कि तीनों था। और उम्मीद करता हूँ मेरे तरफ से जितने भी हो सकता है मैं बहुत ही अच्छी कोशिश से समझाया हूँ। तो ट्रेडिंग मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत डाउट हुआ होगा, तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि मैं और भी वीडियो लंबा होने नहीं दे सकता। और ट्रेडिंग एक ऐसा स्किल है जो कि सीखने में सालों लग सकते हैं, महीनों लग सकते हैं, ये आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। तो मैं अपने हिसाब से, अपने अनुभव से मैं पूरा आपको ये कंसेप्ट समझाया हूँ, जो कि मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।